बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल इज़ अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। अगर हम किसी भी चीज़ को गिराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल लेते हैं और बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं हाथ से, तो वो नीचे की तरफ ही जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, हमने फेंका तो ऊपर की तरफ है मगर फिर भी वो नीचे की तरफ ही जाएगी। तो वो भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्री फॉल, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में मोशन ऑफ अ बंजी जंपर, जब ऊपर की तरफ से नीचे आ रहे हैं, स्काई डाइवर्स जब नीचे की तरफ से आते हैं तो दे एक्सपीरियंस फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब सिर्फ नीचे गिरना ही नहीं है। इट डज नॉट मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन ओनली। ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अपवर्ड, अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकें या नीचे फेंकें या रेस्ट से सिर्फ रिलीज करें, अपने हाथ में एक बॉल को पकड़ के बस उसको ऊपर से छोड़ दें, तब भी ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? फ्री फॉल के हो जाएंगे। अब देखिए कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और क्या उसका इफेक्ट होता है, कैसे। अगर मान लीजिए ए फिगर में आप देखेंगे कि जो ये मैन है इसके हाथ में एक बॉल है और एक पेपर है, तो अगर ये दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ेगा तो आपको क्या लग रहा है? वैसे अगर एक ही टाइम पे हम छोड़ेंगे तो पहले कौन सा आएगा? इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि पहले बॉल नीचे गिरेगी और ग्राउंड को टच कर रही है और पेपर नीचे नहीं आ पा रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पेपर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि ये सीधा है तो इसको एयर का रेजिस्टेंस लेके नीचे आना पड़ रहा है। मगर अगर इसी पेपर को हम क्रम्पल्ड कर दें, मोड़ के एक बॉल सी बना दें, तो क्या होगा? इसका एयर का रेजिस्टेंस, जितनी एयर है उसका रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, तब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस। अगर हम वैक्यूम में, मान लीजिए एक हम कंटेनर लेते हैं जिसमें हम सारी एयर निकाल देते हैं। वैक्यूम का मतलब जिसमें कोई एयर नहीं है। अब उसमें क्या है, हमने फेदर को और एप्पल को रखा और उनको एक ही टाइम पे ऊपर से एक ही हाइट से गिराएंगे नीचे, तो क्या होगा? दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, एक साथ नीचे गिरेंगे। ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वैक्यूम में कोई एयर नहीं है। और पहले जो हमने इससे पहले पिक्चर में देखा था कि एयर की रेजिस्टेंस की वजह से पेपर धीरे धीरे नीचे आ पा रहा था, मगर यहाँ वैक्यूम में तो एयर ही नहीं है, तो एयर का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, एप्पल भी और फेदर भी, एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास के इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट भारी हो, चाहे हम एक आयरन बॉल लें या प्लास्टिक की बॉल लें, दोनों ही सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगी। और ये एक्सपेरिमेंट जो है किया था गैलीलियो ने, फेदर के साथ और बॉल के साथ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कि जैसे अर्थ के सरफेस पे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम सेंटर से देखेंगे तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ कंसिडर्ड कॉन्स्टेंट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ में जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो कॉन्स्टेंट ली जाती है। तो जो भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने किए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उन सब में हम जो एक्सेलरेशन वैल्यू है ए की जगह हम क्या डाल देते हैं? जी। जैसे आपका पहला इक्वेशन मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब यहाँ ए की जगह हम ए को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? जी के साथ। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बन गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's। ठीक है, तो ये इस तरह से आप रिप्लेस करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि जब भी हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नेगेटिव लेंगे, -g कंसिडर करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, -g। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आप ध्यान देंगे कि -g कब होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कि हम अगेंस्ट फेंक रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसीलिए उस पर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज वी आर थ्रोइंग इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और जब व्हेन ऑब्जेक्ट और स्टोन सीधा नीचे गिर रहा है तो उसमें हम g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब तब हम 9.8 लेंगे, और जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हम लेंगे -9.8। तो ये माइनस साइन डिपेक्ट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ ऊपर की तरफ फेंका गया है, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है और ध्यान से अपनी वर्कशीट पढ़ के आपको कंप्लीट करनी है।